सीताराम
परिपूर्ण परम पिता परमात्मा अकारण करुणामय श्री भगवान राघव जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री भूतमान भगवान श्री शंकर जी को भवानी पार्वती के चरणों में बारंबार वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्यपाद गुरुदेव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। इस कथा में आए हुए सभी श्रद्धालु व भक्तगण हमारी आवाज जहाँ तक पहुँची है सभी को
जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं, एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब हम यहाँ आके बैठते हैं। कहाँ कहाँ आप लोग बैठे हो सत्संग में, क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी कोई आ नहीं पाता। यहाँ की यही महिमा भगवान की जल्दी किसी को बुलाते हैं। आज हमारे ऊपर और आपके ऊपर और इस गोलोक के ऊपर जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उस सब के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि आज इस शीतला माता मंदिर ब्राह्मण के अंदर दीप लोक में भैरवा समाज व शीतला माता मंदिर के सभी भक्तगणों के द्वारा आयोजित ये इसकी 9 दिवसीय राम कथा आरंभ हो रहा है। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है और जो भी हमारे समक्ष बैठे हैं, जो भी शोभा बना के चले गए नहीं आए हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राम। तो आइए कहाँ आप लोग बैठे हो, तो यहाँ आप लोग क्यों आए हो? बताइए, कुछ मैं बोलूँगा कुछ आप लोग बोलिएगा, तभी आनंद आएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों आए हो बताओ? कथा सुनने के लिए। अब किसकी कथा सुनोगे ये पता है? किसकी कथा सुनोगे? नाम के वो जानते हो? नहीं जानते। कोई रेलवे स्टेशन है पुरानी दिल्ली में। और जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? क्योंकि जब हम आपको जानेंगे नहीं, जब हम यहाँ नहीं रहते थे, आप लोग हमें नहीं जानते थे। जब पहली बार आए तो हम लोग हमारे ऊपर आप लोगों ने हमें इतना प्रेम किया नहीं, क्योंकि तब नहीं जानते थे। लेकिन अब जब पहचान हो गया तो जब भी मिलते हैं पंडित जी राम राम बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है। तो इसी प्रकार से यही नहीं कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, किसी भागवत में जाइए, किसी जगह पे धर्म स्थान पे जाइए, वहाँ पे पहले सबसे पहले वहाँ की महिमा को पता करिए। यहाँ पे क्या महिमा हुई है, यहाँ का क्या वो है, महिमा जान लेने के बाद में श्रद्धा और विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं ये जो राम कथा आप लोग सुनने जा रहे हो, ये राम कथा रामायण नहीं है, ये श्री राम जी का चरित्र है। और राम जी और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही, लेकिन नाम अलग है। नाम भी अलग है और कर्म भी अलग है। मेरे राम जी की जो कथा है ये थोड़ा मर्यादित है, और भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो थोड़ी थोड़ी अटपटी है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी अटपटी है। क्यों? यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ, यहाँ राम जी का चरित्र आप लोग दर्शन करिए कि प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है ना। राम जी जब सुबह उठते थे तो अपने माँ को और अपने पिता को और गुरु जी को प्रणाम करते थे, चरणों में वंदन करते थे, और भगवान कृष्ण क्या करते थे, माँ को सुला करके और आप भाग जाते थे। तो इसीलिए दोनों के चरित्र में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बाकी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से किसी बार भगवान भी हैं और राम जी भी हैं, दोनों लोग हैं। तो इसलिए अब ये कथा हमारे और आप तक कैसे पहुंची? क्योंकि जब तक हम कुछ जान नहीं पाते, हम तक पहुंचती नहीं, बहुत चीज हम तक नहीं पहुंच पाई। पहुंचेगी कैसे? कैसे पहुंची? तो बाबा कहते हैं कि रचि महेश मन मानस राखा, 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 रचि महेश
इस कथा को, राम जी के चरित्र को किसने लिखा था और किसने रचा था, इसको भगवान शंकर ने, और कापी किताब में नहीं लिखे थे, ये पेन और कापी में लिखे थे। हाँ, इस कथा को लिख करके और अपने मन के अंदर, ये मानस है, ये मानस से प्रवाहित हुई है, कापी में नहीं लिखा गया है। ये कथा जो है मानस से प्रवाहित हुई है, मन से। शंकर जी इस कथा को अपने मन में रच के रख लिया था, और जब सुंदर समय, सुसमय कहते हैं, जब सुंदर समय आया तो भगवान शंकर ने इस जन कल्याण के हेतु और हमारे और आपके उद्धार के हेतु किससे इस कथा को कहा, जानते हो? नहीं जानते? माता पार्वती, सती मां ने इस कथा को भोले बाबा ने पार्वती मां को सुनाया था। लेकिन कब? जब सुंदर समय आया, हमेशा नहीं। पार्वती की रहती तो उनके बगल में ही 24 घंटे थी, लेकिन सुनाया कब? जब एक जन्म छोड़ करके दूसरा जन्म लेकर उनके बगल में बैठी, तब शंकर जी ने इस कथा को पार्वती जी को सुनाया। और बाबा कहते हैं कि कोई भी हो, कथा वैसे सबको नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक श्रद्धा और भाव नहीं होगा तब तक कोई कहेगा नहीं कथा कर दो, और जब तक भाव श्रद्धा नहीं होगा तब तक उसका मन लगेगा नहीं, और जब कथा में मन नहीं लगेगा तो फिर तो कहने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों बातें। तो इसलिए कथा कहने वाले का भी भाव होना चाहिए और सुनने वाले का भी भाव होना चाहिए, तभी कथा में आनंद आता है। तो कहते हैं बाबा कि पार्वती जी ने जब शंकर जी से पूछा तो इस मानस रूपी कथा को श्री शंकर जी ने अपने मन से निकाल के और माता पार्वती जी को इस कथा को सुनाया। और इस कथा को सुनने के बाद में कितने लोग इसके वक्ता हो गए पता है आपको? 4। इस कथा में 4 घाट हैं। जैसे तालाब देखे हो, सरोवर, सरोवर में चारों तरफ घाट बने होते हैं। जहाँ नहाया जाता है वहाँ चारों किनारों पे घाट बना होता है। तो उसी प्रकार से एक मान सरोवर है, जानते हो कहाँ है? कैलाश पर्वत के पास। तो मान सरोवर में क्या है? मान सरोवर में 4 घाट बना है। उसी प्रकार से एक ये भी सरोवर है, मानस सरोवर है, मानस सरोवर, इसमें भी 4 घाट है और 4 कथा वक्ता है। कौन कौन? पहले इस कथा के वक्ता है कौन? पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सबसे पहले इस कथा को उन्होंने किया। तो पहले इनका कौन सा घाट है? काशी जी। काशी जी जानते हो? अरे काशी विश्वनाथ बनारस नहीं जानते हो? जहाँ पे भोले बाबा की नगरी जो है काशी जी, काशी जी में गंगा जी हैं। तो उस गंगा के किनारे तुलसीदास जी महाराज कथा को कह रहे हैं। सुनने वाली कौन है? कहो तो गंगा मैया और या तुलसीदास जी महाराज का अपना मन स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ का था। अपने मन की शांति के लिए तुलसीदास जी हैं, और कहें तो श्रोता गंगा मैया। 80 घाट थे। पहला। दूसरा, बाबा पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा इस रामायण में इसको लिखा तो जरूर है लेकिन बोले कहीं नहीं है, और जहां बोले हैं वहां पे सिर्फ इस मन को भगवान की शरणागति में ही ले गए हैं। यह घाट है शरणागत घाट। भगवान तुलसी पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के कथावाचक हैं, और इस कथा को तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी? जो
भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया था। इस कथा को तुलसीदास जी महाराज उठा के ले गए कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग जानते हैं संगम लगता है, वहां पे वो प्रयागराज की जो स्थली है वो है भरद्वाज मुनि की। तो वहां पे जो है इस कथा को तुलसीदास जी उठा करके वहां ले गए। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, कौन सी? जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। अब तीसरा कथा कहाँ गया? कैलाश पर्वत। और यहाँ पे कौन कथावाचक है? एक है शंकर जी और सुनने वाली है माता मैया पार्वती जी। और चौथा घाट, ये तीसरा घाट हो गया। ये क्या है? ये ज्ञान घाट है। अब आ गया चौथा घाट। चौथा घाट है कौन सा? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पे कहा जाए तो कथावाचक है काकभुसुंडी जी महाराज, यानी कौवा, इसको कौवा कहते हैं। कौवा कथावाच रहा है। और श्रोता कौन है? गरुड़ जी महाराज, जो सभी पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज हैं। अब तुलसीदास जी तो कहते हैं शरणागति में जाकर के वे मन मूरख सुख चाहत, ऐसे ही प्रभु के साथ तो सुख चाहता है, ऐसे प्रभु को भूल करके। अब तुलसीदास जी और उसके बाद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एक बार क्या हुआ, जैसे कुंभ लगता है, हर साल लगता है वहां पे, ये नहीं है कभी ना लगे। और एक तो महाकुंभ होता है, एक अर्धकुंभ होता है। और एक प्रयागराज में हर साल एक महीने के लिए कुंभ होता है, मेला लगता है वहां पे। और सारे महीने में, सभी महीने में जो है, उस महीने में उस समय प्रयागराज में जितने भी तीर्थ होते हैं, सभी तीर्थों में जो सभी तीर्थों के जो राजा हैं प्रयागराज हैं। और तीर्थराज में सभी तीर्थराज प्रयाग में सब तीर्थ उस टाइम के ऊपर उपस्थित होते हैं। कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है कि जो प्रयागराज में उपस्थित ना रहे एक महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि सब चले गए, मेला खत्म हुआ, यानी नहान खत्म हुआ, सब जितने ऋषि मुनि देवी देवता आए थे सब चले गए। बचे कौन? याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य मुनि जी जब बचे तो जो भरद्वाज मुनि थे, भरद्वाज मुनि बोले प्रभु, कहते हैं बाबा कहते हैं कि भरद्वाज मुनि परम विवेकी, भरद्वाज मुनि परम विवेकी,
और बोले प्रभु अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, राम जी को जानते हो आप? नहीं जानते। जानते हो? लेकिन हम तो नहीं जानते। यही चीज भरद्वाज मुनि जी भी कहीं पूछ रहे हैं, जिससे याद बनेगी। कहते हैं क्या कहते हैं प्रभु? अरे राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम प्रभु बताइए राम जी हैं कौन? एक राम को तो मैं जानता हूँ। कौन से राम को? अवधेश यानी राजा दशरथ के पुत्र थे, उनको तो मैं जानता हूँ। बहुत दुख पाया उन्होंने, वनवास चले गए, पिताजी का मरण हो गया और स्त्री का हरण हो गया, और जब क्रोध आया तो जाकर के रावण को मार दिया। उनको तो मैं जानता हूँ। तो प्रभु क्या ये वही राम है जिसका भगवान शंकर ध्यान करते हैं, पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि ध्यान करती है? क्या वही राम है या कोई और दूसरे राम है? तब याद बोले की बोले क्या? यागे बलि बोले यागे बलि बोले मुस्कुरा करके बोले क्या बोले? मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? तुम्हारी चतुरता। क्या चतुरता है? चतुरता ये है कि यदि हमें किसी से कुछ लेना है
तो जब मूर्ख बनेंगे कि कुछ नहीं जानता तभी वो हमें बताएगा। अगर कहो कि हम खुद ही पंडित बन के आसन पे बैठ करके फिर किसी से पूछे भैया ये क्या है, तो बताएगा थोड़े, तो सोचेगा ये ऊपर बैठे हैं हम नीचे बैठे हैं, हम क्यों बताएं। जानता होगा तब भी नहीं बताएगा, है ना। तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी मूढ़ बन गए, यानी मूर्ख। और मूर्ख बनने के बाद में जब पूछा तो उन्हें कहा मैं सब जानता हूं, तुम जानते सब कुछ हो, लेकिन तुम राम जी के गुण तत्व को सुनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनो, जो मैं तुम्हें राम कथा सुना रहा हूं उसको सुनिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी, वो महामोह तन में शक्ति चाला, राम कथा तारी लाल कराला, राम मोह में से शक्ति चाला, राम कथा तारी लाल कराला, राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करहि देहि काना, राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करहि देहि काना, राम कथा सत
श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राधे। देखिए, ये कथा एक ही है, ये राम जी का ही चरित्र है, लेकिन यहाँ चार जो कथावाचक चार घाट में बैठे हैं, ये इसको अलग अलग दवा बता रहे हैं। जैसे एक पैरासीटामोल दवा होता है, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास में जाइए तो क्या बताएगा, उससे क्या ठीक होता है पता है? बुखार। अगर आप अमेरिका में भी चले जाओगे तो वहां का भी डॉक्टर यही बताएगा कि उससे बुखार ही सही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ इस कथा को जो है चार घाट पे चार लोग बैठे, लेकिन इसका अलग अलग दवा बता रहे हैं कि अलग अलग दवा मर्ज में काम करती है। अब बाबा कहते हैं कि राम कथा शशि किरण शाम, महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं बाबा, अच्छा हमारे और आपके दुख का कारण क्या है, कोई बता पाएगा? इस कलि रूपी जो हमारे और आपके इस शरीर के अंदर घर बना लिया है ना, कल रूपी जो विषय है, तो जो कल रूपी कल का जो मल हो जाता है जिसके अंदर, उसमें छह चीज है। क्या? मोह, काम पहला, क्रोध, काम क्रोध मद, मोह और मत्सर। काम क्रोध मद मोह और मत्सर है छह। पांच भी बताया है, लेकिन था इन सब में से जो मोह है, इसको बाबा ने क्या कहा है? महामोह। यही हमारे पतन का कारण है।
घर से प्रेम किए, पति से प्रेम हुआ, माँ से प्रेम हुआ, पिता से प्रेम हुआ, बच्चों से प्रेम हुआ, सबसे प्रेम हुआ, और उसी प्रेम में हम फंस गए। आए किस लिए थे और यहाँ फंस किस लिए गए? अब इस कल का जो मल है, इस कल रूपी मल को होने के लिए एक ही चीज है, नाम। बिना नाम के कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर कोई ये चाहे, ये सोच ले संसार में कि भगवान नहीं है, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान को जब बुलाओगे तभी तो भगवान आएंगे। अब यहाँ मंदिर में आते हो, रोज जल चढ़ाते हो, लेकिन कोई भगवान को मांगता है भगवान हम आपका दर्शन करना चाहते हैं? कोई मांगता हो तो बताइए, है? भाई कोई मांग रहा है? जो भी लोटा डालता है भगवान घर परिवार सब सुख शांति से रखना, और इतना धन दे दो कि पूरी दिल्ली में हम ही नजर आए, बाकी कोई नजर ना आए, है ना? भगवान से यही मांगता है। लेकिन जिस दिन भगवान को मांगोगे उस दिन भगवान जरूर मिलेंगे, और मिले हैं। जिसने मांगा उनको मिले, ये नहीं है नहीं मिले हैं, लेकिन मांगने के लिए उनको मांगना पड़ता है। और मिलते कहते हैं प्रेम से। कहते हैं बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं। और प्रेम भी कैसे होगा? इस प्रकार माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, जब वो प्रेम भगवान में हो जाएगा उस दिन भगवान आपको आ जाएंगे नजर। लेकिन वो प्रेम कौन करता है? जिस दिन माँ के सब, माँ को बेटे के जैसे, बेटा अगर 1 मिनट के लिए दूध न पिए तो माँ परेशान हो जाती है। लेकिन भगवान अगर ठाकुर के घर में बैठे होंगे तो 12 बजे भोग लगेगा उनका। जब सारा झाड़ू पोछा घर का हो जाएगा, सब लोग नौकरी चले जाएंगे ड्यूटी करने, तब ठाकुर जी की याद आएगी जब ठाकुर जी का भी भोग लगाना है। तो भगवान ऐसे थोड़ी मिलते, ऐसे नहीं मिलते। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिल सकता है। बाबा कहते हैं कि पाना है यदि प्रभु को, ओ पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, कड़ कड़ में ढूंढ पूरे, कड़ कड़ में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, पाना है गर प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, कड़ कड़ में ढूंढ पूरे, कड़ कड़ में ढूंढ पूरे, कड़ कड़ में ढूंढ तुझे संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, पाना है गर प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है बस प्रभु। जिस रूप में जो चाहा दर्दों का मेरे प्रभु से, ऐसा ही सिलसिला है भक्तों का मेरे प्रभु का, ऐसा ही सिलसिला है
बाकी देखिए हमें प्रेम जागृत कैसे होगा, तो इसका एक ही उपाय है मेरे माई बाप, सत्संग कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, रास्ते में चलते मिल जाए, कहीं भागवत हो रही हो, कथा करवाओ, कैसे भी सत्संग, जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक परमात्मा से प्रेम होने वाला नहीं है। यहाँ घर के बाहर चारपाई बिछा के बैठे होंगे, आवाज भी सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ तक आने का नहीं है। कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि जब तक नारायण राम मेरे राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ तक कोई आने वाला नहीं है। पार्क में बैठा रहेगा, घर में बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, अगर कोई पूछेगा भी तो क्या कहेगा? टाइम ही नहीं है, कैसे चले? और वहां बैठे पड़ोसी को बुला करके 4 दिन तो और वहां शुरू होगा दूसरी कथा। और देखिए यदि कथा में मन लगना है, भगवान में मन लगना है हमारा ना, तो जब हम सत्संग में बैठेंगे तभी हमारा सत्संग और कथा हो पाएगा। यदि आप ये कहिए कि घर के बाहर बैठ के या नौकरी में रह करके कथा कर लें या सत्संग कर लें या भगवान का चिंतन कर लें, हो नहीं सकता। आप बेशक बैठ जाओ, लेकिन पड़ोस वाला आएगा, आज मेरा बेटा मुझको ये बोल दिया, घर में बनता नहीं है। अब तुम बहुत चाहोगे कि हमारे पास से हट जाए, बहुत चाहोगे, लेकिन वो हटेगा नहीं, सत्संग आपको नहीं करने देगा। लेकिन यदि यहाँ आ जाओगे, सत्संग में बैठ गए, तो इतनी देर के लिए तो सत्संग में बैठ ही जाएगा। जितनी देर बैठा रहेगा आदमी उतनी देर 100 में से 100% आदमी सुनेंगे या 99 सुने, लेकिन सब यहाँ भी सुनने नहीं आते। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ भी सब सुनने नहीं आते। कोई जरूरी नहीं है कि इस कथा में बैठ गया है तो उसका मन कथा में ही हो, मन पता नहीं कहाँ घूम रहा है। और जब तक मन को हम कंट्रोल नहीं करते तब तक हमारी पूजा और कथा स्वीकार नहीं होती। और देखिए भगवान की कथा आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन फिर हम कथा का आयोजन किए, आप लोग आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि राम जी से प्रेम है, कथा से प्रेम है। अगर यही कि अभी हम यहाँ मान लीजिए आपने हमें कथा के लिए करने के लिए दिखा दिया और हम अभी अपनी कथा सुनाना शुरू कर दूं, तो 1 घंटा भी नहीं बैठेगा आदमी और कहेगा पंडित जी यहाँ आपकी कथा सुनने थोड़े आए हैं, कथा सुनाओ। तो इसलिए जो है कथा जब भी हो पाएगी, हमारा मन सत्संग में जब भी लग पाएगा, भगवान में हम जब भी जुड़ेंगे, तो जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक नहीं जुड़ सकते। और सत्संग में आने का मतलब यही है। देखिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पे कथा कर रहे थे। उसी समय गंगा जी के उस पार से एक व्यक्ति आया कथा सुनने, यानी वो रोज कथा सुनने आता था। तो उस दिन कथा थोड़ा विलंब हो गया कथा में, तो कथा समापन होने में थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, रात्रि हो गई। तो जब रात्रि हो गई तो बाबा ने कहा कि भक्तराज मत जाइए, गंगा जी भी उफान में आ गई, बाढ़ हो गया, गंगा जी में ज्यादा पानी हो गया, गंगा जी के उस पार उसे जाना था। तो बाबा ने कहा कि आप मत जाइए, गंगा जी उफान में है। तो जब वो बार बार बोलता रहे कि भगवान जब बाहर चले जाने दो, चले जाने दो, लेकिन जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार कहने लगे उससे कि मत जाओ, तो उसने हाथ जोड़ के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से यही कहा कि प्रभु अगर यहाँ रहूंगा आपके पास तो हमें हमारे घर की व्यथा याद आती रहेगी, हमारे जो घर की व्यथा है वो याद आती रहेगी। और अगर हम अपने घर पे पहुंच गए तो जो आपने हमें इस कथा में आज बताया है, हम इस कथा का चिंतन करेंगे। तो आप ही बताइए कि हम यहाँ रह के घर की व्यथा को याद करें
या वहां जाके आपकी कथा को याद करें। बाबा ने कहा बड़ी गोड़ बात बताई आपने। बाबा बोले ठीक है, उसको एक पर्ची में लिख के बाबा ने हाथ में पकड़ा दिया। बोले लो, इसको हाथ में पकड़ के रखना, खोलना नहीं, और जाओ तुम पार हो जाओगे। अब वो बाबा का आदेश दे करके हाथ में पर्ची पकड़ करके और चल दिया गंगा जी के उस पार अपने घर के लिए। जब वो गंगा जी में गया, गंगा जी में कूद गया, लेकिन डूबा नहीं, चलता गया। जब आधी गंगा जी से उस पार हो गया, तब उसने सोचा कि देखो तो कि बाबा जी ने क्या पर्ची में दिया है लिख करके, जिसके जरिए हम जा रहे हैं, भीग भी नहीं रहे हैं। और जैसे ही उसने पर्ची को खोला और पर्ची को देख करके उसमें सिर्फ राम ही लिखा था, बाकी कुछ नहीं लिखा था। राम जी का नाम राम ही लिखा था, बाकी कुछ नहीं। और जैसे देखा राम लिखा है, बस जो था सब था, खत्म हो गई। बोला रे ये तो हम भी जानते थे, हम भी लिख के हाथ में ले लेते। और जैसे ही ये सोचा, तुरंत डूबने लगा। जब डूबने लगा तब चिल्लाया, क्या चिल्लाया? बताओ तुलसी जी के राम, जो तुलसी भगवान के राम हो, तुलसी भगवान महाराज के राम हो, वो वाले राम है, बताइए बताइए। और जब तुलसी जी के राम का नाम लिया, बस एक ही झोंका आया गंगा जी में और ले जाकर के उसको सीधा नदी के उस पार फेंक दिया। तो ये है राम नाम की महिमा। ठीक है, अब यहाँ जितने भी कथावाचक हैं, ये सब अलग अलग इसकी दवा बता रहे हैं। कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो राम जी की कथा है, ये महामोह महिषेष, यानी जो महामोह रूपी मल हमारे अंदर घुसा हुआ है, किसका मोह है? पुत्र का मोह है, धन का मोह है, पिता का मोह है, माता का मोह है, बहन का मोह है, पारिवारिक मोह है। ये हमारे पतन का कारण यही है। अब आप कहोगे कि मोह ना करें तो करे क्या? लेकिन मोह तो करना चाहिए सबसे। वो ये नहीं कहता कि आप जो है अचला पहन के और जटा रखा करके जाओ जंगल में तपस्या करने बैठ जाओ परिवार को छोड़ करके, ये कोई नहीं कहता। लेकिन कहना क्या है कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, ये हमें याद रखना चाहिए अपने मन के अंदर। और घर का काम भी करते रहिए, कहीं भी रहिए, भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। और भगवान ने कहा है, क्या कहा है? तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना। कहते हैं कपट, छल और मोह, माया जो भी है, इसको छोड़ दीजिए और हमारे पास में आ जाइए। यानी क्या? इस शरीर को नहीं बुलाते और शरीर से माया धन भी मत छोड़िए, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम भी नहीं होने वाला। शरीर धन में रहे, माया में रहे, परिवार में रहे, घर में रहे, दुकान में रहे, व्यापार में रहे, लेकिन मन राम जी के चरणों में लगा रहे। यही हम इसीलिए यहाँ आए हैं। और यदि ऐसा करते हुए हम अपने कार्य को करेंगे तो हमें कोई भी अपराध बंधन में नहीं बांध सकता। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, बस मोह में ही फंसे। तो बाबा कहते हैं कि ये मोह रूपी महिषासुर, राक्षस को जानते हो, ये मोह रूपी महिषासुर जो हमारे अंदर प्रवेश कर गया है, ये जो है, जो राम जी की कथा है ना, महिषासुर का वध किसने किया था पता है? काली जी ने, है ना?
महिषासुर का वध काली जी ने किया था। तो ये कथा जो है काली के समान है। यदि मोह और कपट छल और मोह को छोड़ करके इस कथा को पढ़ा जाए तो जो है ये जो है कालिका के समान है। ये कथा महिषासुर का वध करने वाली है। और राम कथा शशि किरण समान। ये जो राम जी की कथा है, बाबा कह रहे हैं शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान शीतलता देने वाली है। और इसका पान कौन करता है? संत चकोर करही यही पाना। संत जो होते हैं, चकोर, चकोर को जानते हो? चकोर एक ही जगह पे ताकता रहेगा, देखता रहेगा टक लगा के, उसको चकोर कहते हैं। चकोर की तरह संत भगवान के नाम का ही स्मरण करते रहते हैं। तो मैंने बताया था कि चौथा का पहला घाट है। और पहला घाट मान के राम कथा क्या है? गंगा। ये 4 घाट में बनी हुई है, 4 वक्ता है यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं कि ये कथा जो है काली के समान है, इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए। और एक ये कथा है 4 घाट। दूसरा है मानसरोवर, मैंने बताया था। तो मानसरोवर में जो है लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां भी स्नान करते हैं। करते ही नहीं करते, लेकिन जब वहां स्नान करते हैं तो वहां जो है शरीर भीगता है ना। लेकिन इस मानस रूपी गंगा में जो स्नान करता है, स्नान तो इसमें भी करते हैं क्योंकि गंगा ये भी है, ये भी गंगा है। इसमें जो स्नान करता है वो तो उसका तन नहीं भीगता है, उसका मन भीगता है। और उस मानसरोवर में मोती है, मोती जानते हो? तो मोती की उत्पत्ति मानसरोवर में ही हुआ है। उसको कौन चुनता है? मोती को कौन चुनता है? हंस। उस मानसरोवर रूपी जो मोती है उसको हंस चुनते हैं। लेकिन ये है मानस रूपी मोती जो है, इस मानस रूपी गंगा में भी मोती है। और इस मोती को कौन चुनते हैं जानते हो? संत। संत चकोर करहि जय पान। और उस मानस में जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो वहां पे डूबने का डर होता है ना। लोग कहते हैं कि अभी गंगा जी में नहाने जाओ या तालाब में नहाने जाओ, ज्यादा पानी होगा तो लोग कहेंगे नजदीक किनारे पे नहाने अंदर जाओगे तो डूब जाओगे, है ना। लेकिन इस मानस रूपी गंगा में जो आता है वो जितना ही गहरे में जाएगा, जितना ही गहरा जाएगा उतना ही डूबेगा, और जितना ही डूबेगा उतना ही निकलेगा। क्योंकि इसमें जो आता है नहाने के लिए और डूबने के लिए ही आता है। जब तक इसमें डूबोगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं हम परिवार यदि हमें चलाना है, परिवार रूपी भाव से पार होना है, तो इस राम कथा को पढ़ने की आदत बनाइए। किस किसके घर में राम मानस की पोथी है? किसी के घर में पुस्तक है? पढ़ते हो कभी? अगर पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन यदि जो नहीं पढ़ता है उसको कभी लाल कपड़े में बांध के रखने की भूल मत करना। क्योंकि हमें परिवार को लेके कैसे चलना है, परिवार में हमें कैसे रहना है, ये हमें कौन बताएगा? ये जो है राम कथा ही बताएगी, रामचरितमानस ही बताएगी। क्योंकि ये परिवार को लेकर के चलने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा आपको मोक्ष करा सकती है, और कथाएं आपको मोक्ष करा सकती हैं। लेकिन ये जो राम कथा जिसके मानस में उतर गया, राम जी का मानस जिसके मन में उतर गया,
उसका फिर पारिवारिक जीवन धन्य हो जाएगा। ये ध्यान करिएगा। और मैं कहता हूँ 9 दिन बैठ करके यहाँ कथा सुनिए, आइए, और 9वें दिन ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस कथा से क्या फायदा होगा। और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि मैं जब से इस कथा को लाइन पे लाया कि मतलब हमें करना है, तब से मैं बहुत लोगों से बोला कि कोई पोथी उठा लीजिए। वैसे भी किसी से नहीं मांग रहा था, नहीं तो यहाँ लाखों रुपए लगाने के बाद भी यहाँ लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं। ध्यान रखिएगा, लाखों रुपए लगता है इसमें। जहाँ हम बैठे, हमारी जगह पे जो दूसरा अगर आता तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके जाता हो जब यहाँ बैठता। बाकी तो साथ सज्जा है सब छोड़ करके। लेकिन यहाँ मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। यही कह रहा हूँ, नारायण से राम जी से कह रहा हूँ, पूरा करवा दो, बस बहुत है। हमारा बच्चे या ना बच्चे, आप लोग सुन लीजिए। हम भी इस पुरुषोत्तम मास में आप लोगों को कथा सुनाने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो गया और आप लोगों को सुनने का प्राप्त हो गया। बहुत ढूंढे, कोई नहीं मिला। यहाँ तक क्या सुबह हो गई, कला सुनने का टाइम आ गया, फिर भी यहाँ तक कोई नहीं मिला। अब ये हमारे राम जी किसके सर पे इसके ताज को रखना था, क्योंकि बिना उनके कृपा के हो नहीं पाती। उनको जिसको चुनना था वो पहले ही चुन दिए थे। हम तो नहीं चुन पाए, लेकिन वो पहले ही चुने बैठे थे और उसी के सर पे ताज रखा गया। कहते हैं अगर हम किसी को पर्सनल बोल देते तो लोग नाराज हो जाते कि उनको बोल दिया, हमें नहीं बोले। मैं इसीलिए नहीं बोला किसी को पर्सनल कि कोई भी बन जाए। लेकिन जब आज लास्ट तक मैंने देखा कि कोई नहीं कर रहा है, तब मैंने प्रधान जी से कहा कि जाइए किसी को ढूंढ करके लाइए। जब ढूंढने के काम की ढूंढ करके भेजा इसको, अब आकर के यहाँ बैठे तो कहते हैं जो धर्मशील होता है, धर्मवान होता है, उसके यहाँ जितनी सुख और संपत्ति होती है वो बिना बुलाए ही बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, बुलाना नहीं पड़ता उसको, बिना बुलाए पहुंच जाता है। जैसे समुद्र है, समुद्र जानते हो, समुद्र किसी नदी को बुलाता है? नहीं बुलाता। लेकिन सारी नदियां जाकर के समुद्र के पास पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबको रखने की क्षमता किसी कमरे बंद हो तो वहां भी नहीं है, तो इसलिए सारी नदियां वहां जाकर के पहुंचती हैं। जिसके सर पे होना होता है वही होता है, जिस समय होना होता है वही होता है। ना कोई यहाँ पे ज्ञानी है, ना कोई कुछ है। हम भी आप ही की तरह हैं और आप भी हमारे तरह हो। बाबा कहते हैं कि ये जो कथा है ये काली के समान महिषासुर का वध करने वाली है। इस कलिकाल में जो महिषासुर जन्म ले लिया है हमारे अंदर, इस महिषासुर को वध करने के लिए काली समान है। और संतों के लिए जो है ये है किरण यानी चंद्रमा के समान है। यही कथा बताओ, उधर तो काली बताया, इधर चंद्रमा बता रहे हैं, 2 हो गए। और उसके बाद में कहते हैं राम कथा कलि कामद गाई। ये किसने कहा? भरद्वाज जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं कि कालिका के समान है, ये चंद्रमा के समान है कथा। लेकिन भरद्वाज जी कह रहे हैं क्या? ये कथा कामद गाय। कामद गाय माने क्या होता है? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय से जो भी आप मानते वो सब कुछ पूरा करने वाली है ना। इसी प्रकार से भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जो राम कथा कलि कामद गाय यानी गाय के समान है, कामधेनु के समान है। जो भी मांगोगे वो सब मिल जाएगा।
और सुजन सजीवन मोर सुहाई, हम और आप लोगों के लिए तो एक अमृत यानी संजीवनी बूटी है, मोर सुहाई। बुध विश्वास अचल जल रंजन, बुध विश्राम सकल जल रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। कहते हैं इस कलिय कथा जब मन मानस रूपी मन में उतर जाती है तो इस मन को विश्राम मिल जाता है और सभी संकटों को